आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। करने के अलावा दूसरा काम नहीं करते थे, तो बहन जी ने हमें धर्म की रक्षा के लिए मंदिरों बना के हमारे मंदिरालय हमारे पूजा स्थल बनाने का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने जो सड़कों का निर्माण था ताकि मेरे जनता को आवागमन में सुविधा हो, वो अपना काम काज आसानी से कर सके, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की। उसके बाद पानी के कुएं बनाए, बहावड़ियां बनाई, और तो और विधवाओं की स्थिति उस समय बहुत दयनीय हुआ करती थी। महिलाओं की स्थिति तो वैसे भी दयनीय थी, उसमें भी जो विधवा महिलाएं थी उन्हें एक तरीके से बड़ा अलग तरीके से देखा जाता था। उनकी शिक्षा, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहले अगर प्रयास करे तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने। आज के समय में अभी हमने देखा है कि बहन सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह जिस तरीके से पाकिस्तान में उन्हें धूल चटा के आई, आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करके आई है, लेकिन वो आज से 300 साल पहले हमारी लोक माता जी उन्हीं की तरफ पे इस तरीके से दुश्मनों से लोहा लेती रही। तो सैल्यूट है उस लोक माता। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। आज तो फिर भी समय कुछ अनुकूल है, क्योंकि मोदी जी जैसा दूरदृष्टि वाला और मजबूत इरादों वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला शासक प्रधानमंत्री हमारे पास है। लेकिन उस समय जब अकेली महिला को ही सब कुछ करना था, अपने सैन्य बल का गठन उन्हें करना था, उस समय की कल्पना करके देखिए, उस समय उन्होंने अगर समाज के कल्याण के लिए काम करे तो कितनी बड़ी दूरदर्शिता रही होगी। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, वक्त के सांचे बदल गए, तो वो सांचे बदलने का काम होगा। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिला पंचायत से जुड़े लोगों को, जिला पंचायत छोड़िए, पंचायत के से जुड़े लोगों को अगर प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के निर्देश पर इस कार्यशाला में आने के लिए विशेष निमंत्रण भेजा गया, तो उसका कारण भी ये है कि जो 1725 में जन्मी एक छोटे परिवार की महिला ने शासक बनकर समाज के कल्याण के लिए, गांवों के उत्थान के लिए, अपनी जनता को आगे बढ़ाने के लिए, जनता में सब वर्गों को साथ लेकर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम की शुरुआत की थी। आज आपकी जिम्मेदारी भी है कि जहां कमी दिखती है वहां उस कमी को पूरा करें, गांव के समाज के विकास में अपना जिस भूमिका में उसमें योगदान दे। इसलिए इस कार्यक्रम की अहमियत है। आज कहने को तो बहुत सारी बातें, लेकिन गांव में जब तक दुनिया रहेगी समस्याएं रहेंगी, लेकिन मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में कम से कम जहां आप चाहते हो काम होते हैं, और काम को और अच्छी तरीके से करने के लिए हमें अपनी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। नहीं तो भैया कितना ही कमा लो, तीन दुनिया के सांसारिक कामों में 24 घंटे लगे रहो। कहावत है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। लेकिन अगर सोच अहिल्याबाई होलकर जैसी होगी तो 300 साल के उनके जाने के बाद आज हम अमरोहा के जनपद में उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। अगर 300 साल नहीं, अगर अपनी कहानी को आगे जिंदा रखना है तो अहिल्याबाई के जीवन से, अहिल्याबाई के कार्यों से, अहिल्याबाई की सोच से हमें प्रेरणा लेकर काम करने होंगे, तभी कहानी आगे बढ़ेगी। नहीं तो कितने आए कितने चले गए कोई नहीं पूछता। इसी के साथ अहिल्याबाई होलकर जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।